नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि बढ़िया। आज हम साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन सा क्लास, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का ब्लड हमारा जो खून है, रक्त है, वो रक्त का संरचना क्या क्या चीज से मिलके हुआ है। ठीक है, रक्त के अंदर में क्या क्या चीज ऐसा भाग है जिससे पूरा ब्लड बना हुआ। ठीक है, ऐसे में एक क्लास हम बहुत लंबा लेके जाएंगे, एक पार्ट में तो जाएगा नहीं। एक ब्लड का अपने आप में बहुत बड़ा हम चैप्टर है, उसमें पूरा डिटेल में हम बताएंगे। पढ़ना भी आप लोग को ऐसे में, ठीक है, कि जो कैसे ब्लड काम करता है, खून कैसे काम करता है, प्लस में हर एक पार्ट का क्या काम होता है। ठीक है, आरबीसी क्या, डब्ल्यूबीसी क्या, प्लेटलेट्स कैसे काम करेगा, उसके बाद प्लाज्मा कैसे काम करेगा, उसके बाद ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसके बाद हार्ट कैसे काम करता है, बहुत डिटेल में जाएंगे। हर एक बात पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम सोचे कि कंपोजिशन का क्लास ले लेते हैं, उसके बाद कल से हम सीरियल वाइज क्लास लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये भी चीज सबसे पहले तो बेहतरीन ये चीज है जानना ना कि क्या कैसे होता है, क्या चीज होता है उसके अंदर में। जब इसके नाम जान लेंगे तो उसका काम भी जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, खून का, खून के अंदर में हमारा जो खून है, रक्त है, ठीक है, वो रक्त क्या क्या चीज से मिलके बना है। ठीक है, तो हम उसको समझते हैं। आप लोग जब ब्लड को देखते हैं तो सोचिए ब्लड कैसा होता है, सोचिए थोड़ा। तुम जब ये खून का नाम लेंगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा लाल, लाल और तरल पदार्थ। लेकिन हम कहें कि खून ना ठोस भी होता है, सॉलिड भी होता है, मानेगा? मानेगा ये बात को? होता है। कैसे होता है हम समझाते हैं। देखो, ब्लड को ना दो भागों में बांटे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ब्लड अपने आप में कितने परसेंट है? 100%। कितना परसेंट है? 100%। कितना प्रतिशत? 100%। बात समझ में आ गया? अब हम क्या कर रहे हैं, खून को दो भागों में बांट रहे हैं। पहला भाग हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा। और दूसरा भाग क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब समझाते क्या होता है। तो पहला भाग समझ में आ गया क्या है? ब्लड प्लाज्मा। और दूसरा भाग क्या बांटे हैं हम? फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा ना लिक्विड पार्ट को कहते हैं। ठीक है, लिक्विड पार्ट को कहते हैं। ठीक है, ठीक है, कैसे पार्ट को बोलेंगे? लिक्विड पार्ट को, तरल भाग को क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा। और जो सॉलिड पार्ट होता है खून का, उसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट, सॉलिड पार्ट। इसको हम क्या बोल रहे हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। हमारे खून का 55% भाग, कितना भाग? 55% भाग कैसा है? लिक्विड है। हमारे ब्लड का कितना भाग? 50% पार्ट कैसा है? लिक्विड है। बात समझ आ गया? और 45% भाग कैसा है? सॉलिड है। बात समझ में आ गया? ध्यान से सुनना कि हमारे ब्लड का 50% पार्ट कैसा है? लिक्विड है, और 45% भाग कैसा है? सॉलिड है। बात समझ में आ गया? वही लिक्विड पार्ट को हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा। और सॉलिड पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, जो कितना प्रतिशत है? 45% है ब्लड का। अब हम प्लाज्मा को भी हम कुछ कैटेगराइज किए हैं, यानी कि बांटे हुए हैं प्रतिशत। ध्यान से समझिए, प्लाज्मा अगर जो हम क्या करें कि लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, तो लिक्विड पार्ट इसका मतलब उसमें वाटर होगा तब तो लिक्विड रूप में ना है। तो प्लाज्मा के अंदर में अगर कोई पूछेगा वाटर कितना है, तो 90 से 92% बताना है। कितना प्रतिशत बताना है? 90 से 92% प्लाज्मा के अंदर में क्या है? पानी है। बात समझ में आ गया?
कि ऐसे में तो खून का 55% हिस्सा प्लाज्मा ले है, ठीक है। अब उसके अंदर में भी पानी कितना है, 90 से 92%। बात समझ में आ गया। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन आता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है हमारे ब्लड के अंदर। जो क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन, ये कितना है, 6 से 8% है। कितना प्रतिशत है, 6 से 8%। लेकिन किसका है, प्लाज्मा का है, ब्लड का नहीं, प्लाज्मा। ब्लड का कितना परसेंट, 55% भाग प्लाज्मा है। प्लाज्मा का 90 से 92% भाग क्या है, वाटर है। और प्लाज्मा प्रोटीन 6 से 8%। और अदर जो सॉल्वेंट है, ठीक है, अदर कुछ सॉल्यूट पार्ट है जो घुलनशील पदार्थ कुछ भी है, जो 1 से 2%। बात समझ, सबको हम जोड़ेंगे तो 100% आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब कुछ बात कर लेते हैं इधर का सॉलिड पार्ट का। तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितना है ब्लड का, 45%, जो सॉलिड रूप में खून का क्या है, ये सॉलिड पार्ट है। तो कौन कौन सा है सॉलिड पार्ट, तो थोड़ा नाम भी सुन लेते हैं। आरबीसी, नाम सुना हुआ, रेड ब्लड सेल, ठीक है, 8 में पढ़ना है चीज। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, एक क्या है, हमारे खून का सॉलिड भाग है। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल, अभी हम इसके बारे में कुछ कुछ थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसका डिटेल में ना हम जब क्लास आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। हम सिर्फ कंपोजिशन बता रहे हैं, हम डिटेलिंग अभी नहीं, सब कुछ का कैसे काम क्या है, इसका क्या कैसे क्रिया है, वो अभी हम नहीं बताएंगे। अभी इसका क्लास बहुत जाएगा, 2-4 वो क्लास में जाएगा पूरा ब्लड सेक्टर। अभी हम सिर्फ नाम बता रहे हैं कि ये चीज इसका है। तो व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल का भी अलग 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 लगभग 5 गो पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है प्लेटलेट्स, ये तीनों क्या है, हमारे खून का सॉलिड भाग है। कैसा भाग है, सॉलिड भाग, ठोस भाग है। और हमारे ब्लड का प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट, ये बात समझ में आ गया। प्लाज्मा के अंदर में प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो 6 से 8% है। और वाटर सबसे ज्यादा होता है प्लाज्मा के अंदर में, जो कितना है, 90 से 92%। तो वाटर का तो बातें नहीं करना, वाटर तो H2O, वाटर के अंदर में क्या है, H2O है। तो इसका बात करके क्या होगा, अब प्लाज्मा प्रोटीन का बात करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन का 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है, 3 प्रकार। पहला है एल्बुमिन, पहला भाग क्या है, एल्बुमिन। दूसरा भाग है ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन। दूसरा भाग क्या है, ग्लोब्यूलिन। और तीसरा भाग है फाइब्रिनोजिन। क्या है तीसरा का पार्ट, फाइब्रिनोजिन्स। इसका याद नाम रखना है इस चीज को, ठीक। काम क्या होता है थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। एल्बुमिन का काम है ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट करना, ठीक है। हमारे शरीर में जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी है उसको रेगुलेटिंग करने का काम करता है। बात समझ में आ गया। ग्लोब्यूलिन का काम क्या होता है, हमारे शरीर का जो भी इम्यूनिटी पावर है, जो भी, ठीक है, इम्यूनिटी पावर, उसको मजबूत रखने में काम करता है, ठीक है, उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फंक्शन है, हमारे शरीर में जो भी मिनरल वगैरह जो भी पदार्थ है, ये सबको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ग्लोब्यूलिन। क्या है कि हमारे शरीर में अगर कोई भी चीज अगर ये बहेगा तो किसकी मदद से बहेगा, लिक्विड के ना मदद से बहेगा, ठीक है। तो ये लिक्विड पार्ट का है, प्रोटीन है, ये क्या करता है, शरीर में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का काम में करता है। उसके बाद है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन जो होता है वो क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। जैसे में ध्यान से देखना, अगर तुम्हारा हाथ कट जाता है ना, तो कटने के बाद ना जब देखना कि ब्लड जब उकता है या रुकने का काम होता है, तो उसमें पानी थोड़ा थोड़ा आने लगता है, जहां पर कटल रहता है पानी निकलेगा, धीरे 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 सुखा देता है, वहां का रोक देता है ब्लड को। ध्यान से देखना, जब कट लगता है तो वहां से क्या निकलता है, हल्का हल्का पानी, धीरे 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 क्या हो जाएगा, जब खून रुक जाएगा तो पानी निकलेगा, उसको वहां के उतना दूर की चीज को सुखा देगा, उतना दूर के घाव को सुखाने का काम करता है कि ब्लड उससे बाहर ना आए, ठीक है। तो कौन काम कर रहा है, फाइब्रिनोजिन, जो क्या करता है, हेल्प ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। बात समझ आ गया। ये था प्रोटीन यानी प्लाज्मा प्रोटीन 3 पार्ट। उसके बाद है अदर सोल्यूट, कुछ अदर सोल्यूट है जो 1 से 2% होता है। क्या क्या था ध्यान से देखो, ग्लूकोज,
एमिनो एसिड, हार्मोन, ठीक है, मिनरल्स, साल्ट, गैसेज, यूरिया, ये सब प्लाज्मा के ही अंदर आते हैं। बात समझ में आ गया? जो भी लिक्विड पार्ट जो भी होता है, ठीक है, जो भी लिक्विड पार्ट है, तो वही लिक्विड ने इस सबको हमारे शरीर में बहाने का काम करेगा। जो भी ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, ठीक है, हार्मोन वगैरह है, ये सब हमारे ब्लड में होता है, मौजूद रहता है। तो ब्लड में भी कैसे भाग में रहता है? लिक्विड भाग में रहता है, ठीक है। लिक्विड भाग में कौन सा भाग में? अदर सॉल्यूट्स जो होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ा होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो वही कैसा भाग है? ये सब सॉल्यूट भाग है। कैसा भाग है? सॉल्यूट भाग, ठीक। सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको कहते हैं? बताओ तो। हाँ, जो घुला लेता है। बात समझ आ गया? तो सॉल्यूट है, ये क्या होता है? ये घुलता है। किसके साथ घुलेगा? प्लाज्मा के साथ घुलने का काम करता है, ब्लड में ही बहता है। बात समझ में आ गया? ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, हार्मोन हो गया, मिनरल एंड साल्ट हो गया, गैसेज, यूरिया, ये सब क्या होता है? हमारे प्लाज्मा के साथ घुल के हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट करते हैं, बहते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह हमारे शरीर में बहने का काम होता है। बात समझ में आ गया? ये था हमारे खून का लिक्विड पार्ट। सबसे ज्यादा क्या होता है हमारे ब्लड में? लिक्विड पार्ट ही रहता है। कितना परसेंट? 55%। जो हम आपको यहाँ पर डिटेल तो नहीं है कह सकते हैं, लेकिन हाँ आपको समझाने का कोशिश किए हैं एक डायग्राम यानी कि डायग्राम के रूप से, ठीक है। लेकिन हम इसका डिटेलिंग हम करेंगे, ठीक है, हर एक चीज पर हम बात करेंगे। आने वाले क्लास में हम हर एक मुद्दा पर बात करेंगे, कैसे काम होता है, कितना क्या होता है, एक एक चीज पर बात करेंगे, ठीक है, कल से। अभी सिर्फ बेसिक क्लास है, कॉन्सेप्ट है, सिर्फ नामकरण जान लो, बात खत्म। कल से हम इसका पूरा डिटेलिंग करेंगे। अब अगला बात है सॉलिड पार्ट। ब्लड का कौन सा पार्ट? सॉलिड पार्ट। ये हमारे शरीर में यानी हमारे ब्लड में कितना प्रतिशत होता है? 45% होता है, जो सॉलिड होता है। इसको हम सॉलिड सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड सेल। क्योंकि ध्यान से देखना, रेड ब्लड सेल, इस सेल है ना, व्हाइट ब्लड सेल, ये भी सेल है ना, प्लेटलेट्स, ये भी एक प्रकार से सेले का काम करता है। ये सब सेल है। खून हमारे अंदर क्या है? सेल है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। अब ध्यान से सुनो, रेड ब्लड सेल ये क्या है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो भी हमारा जो अंदर तक ऑर्गेन तक ऑक्सीजन पहुंचता है, उसमें हम तो जानते हैं कि सांस लेते हैं तो लंग्स की मदद से हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है। ये बात नहीं तो हम सांस लेते तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन सीधे घुस जाता है हमारे शरीर में। सोचो, बताओ तो, हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में सीधे डायरेक्टली ऑक्सीजन चला जाता है? कोई ले जाने वाला माध्यम होगा? क्या होता है? बता सकता है? बताओ, सोचो। ब्लड के माध्यम से हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है। किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से। बात समझ आ गया? वो भी ब्लड में कौन सा ऐसा ब्लड है जो पूरा एक एक जगह तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है? तो आरबीसी, जिसको हम सॉलिड कैटेगरी में रखे हुए हैं। और आरबीसी के अंदर भी कौन सा भाग है? तो हेमोग्लोबिन। कौन है? हेमोग्लोबिन। बात समझ आ गया? इसी के कारण हमारा खून क्या होता है? लाल दिखता है। ये भी एक कारण है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा ब्लड क्या दिखने लगता है? लाल दिखता है। और जब ऑक्सीजन हमारे खून से पूरा यूज हो जाता है तो हमारा खून कैसा दिखता है? नीला दिखता है। आगे हम बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, टेंशन मत लो, कि हमारे शरीर में कितने प्रकार का जो भी नलिया यानी कि वेसल्स होते, वेसल्स मतलब समझता है? नलिया। तो हमारे शरीर में कितने प्रकार के नलिया जिसके माध्यम से खून बहता है? ऐसे में तो कॉमन भाषा में दो होता है, कैपिलरी भी आता है, लेकिन कैपिलरी का बात बाद में करेंगे। लेकिन दो भाग है, एक कौन है? वेन, और एक का है आर्टरीज। तो वेन कहाँ पे होता है? हमारे स्किन के जस्ट नीचा वाला भाग,
स्किन के जो जो, जो दिखता है हमको। और जो आर्टरी है वो कहाँ होता है, हमारे बोन्स से लगे हुए रहते हैं लगभग, ठीक है, मसल्स के नीचे वाले भाग। तो आर्टरी और वेन में क्या अंतर है बताओ तो। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, हाँ और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड। बिल्कुल। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ले जाता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने में हमारा जो आर्टरी होता है, वो जो आर्टरी है उसमें जो भी खून प्रवाहित होता है वो कैसा दिखता है, पूरा लाल दिखता है, क्योंकि ऑक्सीजन की पूरी मात्रा भरा हुआ है। ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है, तो हमारा जो आगे हम समझाएंगे, हमारा जो हार्ट होता है, तो हार्ट में जो पल्मोनरी एक वेन होता है, ठीक है, जो हमारे लंग्स से होते हुए, ठीक है, फिर से हार्ट में आता है, एक वेन होता है पल्मोनरी वेन, हम आगे पढ़ाएंगे। वो वेन क्या होता है कि हमारे हार्ट से निकलते हैं और लंग्स से होते हुए फिर से हार्ट में आ जाते हैं। तो जो लंग्स से होते हुए जो वेन हमारे हार्ट तक आ रहे हैं ना, तो उसी समय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में देता है, और उसी समय फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन उसमें ब्लड में ले लेता है ऑस्मोसिस के माध्यम से। बात समझ आ गया कि आदान प्रदान उसी समय तुरंत हो जाता है, जैसे बह रहा है नली के माध्यम से, उस छिद्र रहता है, ऑक्सीजन आया कार्बन डाइऑक्साइड गया, ठीक है, उसी समय ऐसा होता है। तो जब ये ब्लड में ऑक्सीजन आया तो कैसा दिखेगा, पूरा लाल दिखेगा, हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन बहुत बड़ा कारण होता है, आगे हम समझाएंगे और भी बात इस पे। और जब, और ध्यान से देखो आर्टरी अंदर में ही क्यों होता है, हमारा जो मसल्स होता है, मसल्स के अंदर में ही क्यों रहता है, पतला नहीं होता है, मोटा ही रहता है, क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा रहता है, क्योंकि डायरेक्ट वो हार्ट से ना पंप हो रहा है, प्रेशर उसमें ज्यादा है, ठीक है। और वेन में प्रेशर कम, क्योंकि पूरा पूरा तो इसका ऑक्सीजन यूज हो गया है, बच गया कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज इसमें। तो इसी की वजह से जब हमारा खून में से कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन यूज हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा तो कैसा दिखने लगता है, इसीलिए मेरा नस नीला दिखने लगता है। नस का कोई कलर नहीं है, नस अपने आप में व्हाइट है, ठीक है, ये क्यों ऐसा नीला नीला दिख रहा है, हाँ डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर से जाएगा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एक होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाता है, दो वेन होता है, एक सुपीरियर वेना कावा, एक इंफीरियर, सब बताएंगे, टेंशन मत लो। तो बात समझ आ गया, आरबीसी क्या काम कर रहा है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से। उसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल, ये भी सॉलिड पार्ट ही है, ठीक है, ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है ना, इम्यूनिटी पावर, उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। किसको मजबूत करता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। बात समझ में आ गया, रोग प्रतिरोधक जो भी बीमारी वगैरह इस सबसे लड़ने की काम ये ब्लड करता है। इसका कितना पार्ट है तो ध्यान से सुन लो, थोड़ा काम देगा। न्यूट्रोफिल, लेम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, ये 5 इसका नाम होता है। बात समझ में आ गया। एक और बात लास्ट में जाते जाते बताएंगे। और एक है क्या, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी ना हमारे शरीर में क्या करता है, रक्त की थक्का जमाने का काम करता है। कैसे, मान के कहीं कट उठ गया तो खून ज्यादा ना हो, इसी को रोकने का काम ये करता है। बात समझ आएगा, ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है, ये ब्लड को रोकता है। और ये फिब्रिनोजिन के बारे में बताया, ये भी ब्लड को रोकता है, लेकिन ये अपना पॉस निकालता है, यानी कि पानी जैसा भाग निकलेगा, पानी जैसा भाग जम जाएगा, ग्लू टाइप का रहेगा, देखना चिपचिपा पदार्थ रहेगा, पानी जैसा पीला कलर का दिखेगा, ठीक है, वो पानी जैसा पदार्थ निकलेगा, ब्लड को रोक देगा, नहीं बहने देगा, ये खुद ब्लड को ही रोकता है डायरेक्ट। बात समझ आ गया। अब ध्यान से देखो, जो भी नाम बोले हैं ना, एक टेस्ट होता है सीबीसी, ठीक है, जांच उस घर में एक टेस्ट होता है जिसका नाम है सीबीसी, कॉमन ब्लड काउंट, ठीक है, वो टेस्ट होता है। कोई भी डॉक्टर के पास जाएगा ना तो सबसे पहले वही टेस्ट करवाएगा, सीबीसी का। उस सीबीसी के टेस्ट में जितना भी नाम तुमको बताए हैं, सारा नाम उस रिपोर्ट में रहता है, ठीक है। इस सबका आंकड़ा भी होता है कि इतना मात्रा लिमिट होना चाहिए, सब वही रिपोर्ट पर लिखा रहता है कि इतना से इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा इससे कम है तो कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है।
तो ये सब नाम सीबीसी के जो एक टेस्ट होता है, ठीक है, उस पर लिखा रहता है, ठीक है। और ध्यान से देखना, जांच घर में जाता है ना, जब जांच घर में कभी देखा होगा तो वो ना जब खून निकालेगा ना तो इतना बड़ा के फाइल होता है उसमें रखेगा, और उसको रखता है और ले जाता है जांच घर में, और उसके पास एक मशीन होता है सेंट्रीफ्यूगेशन करने का, क्या करने वाला, नचाएगा उसमें रख के, उसमें आपका ब्लड को ले जाएगा और उसमें मशीन में रख देगा, ठीक है। और मशीन में रखने के बाद मशीन को चालू कर देगा और आपका खून क्या होगा, उसमें गोल 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 घूमने लगेगा। इतना घुमाता है ना कि आपके खून में से लिक्विड पदार्थ को अलग कर देता है और सॉलिड पदार्थ को अलग कर देता है, ठीक है। सॉलिड पदार्थ को अलग कर देगा, लिक्विड पदार्थ को अलग कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, जितना भी जांच होता है खून से संबंधित सब लिक्विड पदार्थ की मदद से किया जाता है। किसके मदद से? लिक्विड पदार्थ की मदद से। और लिक्विड पदार्थ में भी होता है कौन सा पदार्थ? सीरम। क्या होता है? सीरम। अब सीरम क्या होता है उसको हम समझाते हैं, समझिए क्या बोले हैं, सीरम। स्पेलिंग में गलती हो सकता है तो समझ लीजिएगा, SIREM, सीरम। स्पेलिंग में हमको गलती हो सकता है, समझो। सीरम, सीरम क्या होता है? जब प्लाज्मा में से, क्या, प्लाज्मा में से फिब्रिनोजिन को हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? फिब्रिनोजिन। किसको हटाते हैं? फिब्रिनोजिन को। फिब्रिनोजिन नहीं ना, ब्लड को सुखाना है, यही सुखा रहा है, एक हम निकाल के बिक दिए तो बचेगा क्या? एक पार्ट सब। अब ब्लड सुखाने वाला मैटर नहीं है तो कहां से सुखाएगा, तो बच जाएगा लिक्विड। तो ये जो सीरम होता है ना, पीला कलर का भाग होता है। कैसा भाग रहता है? पीला कलर का, येलोइश। कभी देखना ध्यान से, कोई जांच घर वाला से दिखा दिया तो अच्छा बात है। तो पीला कलर का भाग रहेगा, और जितना भी जांच होता है ना सब उसी के मदद से होता है, सीरम के मदद से। बात समझ में आ गया? तो आज की क्लास अच्छा लगा होगा, मजेदार क्लास था, इंटरेस्टेड भी था, अभी बहुत इंटरेस्टेड आगे बनने वाला है, ठीक है। आज इसको पार्ट 1 मान लो। कितना मान लो? पार्ट 1, ठीक है। अभी हम आपको पूरा दिल के बारे में एक एक पुर्जा खोल के दिखाएंगे, ठीक है। 3-4 क्लास जाएगा, बहुत डिटेल में बताएंगे। ईसीजी क्या होता है, कैसे दिल का धड़कन को किया जाता है, 1 मिनट में दिल धड़कता है तो लव यानी कि जो धड़कन होता है कितना देर में, ठीक है, खून को लेता है, कितना देर में खून को छोड़ता है, एक एक चीज बताएंगे, सबका काम बताएंगे एक एक करके। तो मजा आया? तो क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे उम्मीद है। पढ़ाई लिखाई भी अच्छा चल रहा हो, मेहनत कीजिए, जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा कुछ नहीं बच सकता। मेहनत के अलावा संघर्ष तो करना पड़ेगा, और जितना मेहनत कीजिएगा उतना निखरिएगा। और इनके लिए अगर मेहनत कीजिएगा ना, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एक ऐसे हैं जो कभी भी किसी का कर्ज अपने ऊपर रखते नहीं, और उनके लिए तू समर्पित है तो अपना कर्ज वो अपने ऊपर नहीं रखते हैं। आज नहीं, आने वाले जनरेशन को जरूर चुकाएंगे, लेकिन फायदा जरूर मिलेगा। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी किसी का कर्ज नहीं रखता, इंस्टेंट नहीं देते हैं, इस पीढ़ी को नहीं अगला पीढ़ी को, लेकिन मेहनत का जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। इसलिए मस्ती से पढ़ाई कीजिए, बड़े को आदर कीजिए, छोटे को प्यार दीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। क्लास अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दिखाइए। धन्यवाद।